नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। हम ये जानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर के जो शुरुआती लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो क्या कुछ है और कैसे खुद को आप सेल्फ एग्जामिन कर सकते हैं कि ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो डॉक्टर से मिलना कितना ज़रूरी है। आज इसी बारे में हम तमाम जानकारी लेंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर शारिका रॉय। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। मैं आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि कैसे खुद को सेल्फ एग्जामिन कर सकते हैं और साथ ही इसके लक्षण क्या हैं जिससे वो पहचान सकते हैं, इस बारे में थोड़ा बताएं। लकीली ऑल द जितने भी कैंसर्स लेडी से ताल्लुकात रखते हैं, मतलब फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स दैट इज द यूट्रस, द सर्विक्स, फेलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, हुँ, एंड हम लोग ब्रेस्ट को भी उसमें इंक्लूड कर दे रहे हैं बिकॉज वो भी हम लोग के ही क्षेत्र में आता है एग्जामिन करने के। तो ये सब कैंसर्स जो है आप लोग सेल्फ मतलब मरीज खुद उसको पहचान सकता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इन सब कैंसरों से आदमी 100% बच भी सकता है, या आई वुड रादर से कि अगर वो हो भी जाए तो एट अर्ली स्टेज उसको खुद ब खुद पकड़ सकता है। यू डोंट हैव टू कीप ऑन गोइंग टू अ डॉक्टर, इन्वेस्टिगेशंस, एक्स-रेज़ और सीटी स्कैन जैसे महँगे जाँचों के द्वारा इसका जानकारी लेने की आवश्यकता बाद में पड़ती है। जी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है लेडीज़ के कैंसर्स के बारे में। जी। और साथ ही अगर हम सेल्फ एग्जामिन के बारे में बात करें, अगर लम्प्स के बारे में बात करें, अगर कोई चाहता है कि शीशे के सामने खुद ही पहचान सके कि क्या लक्षण होते हैं या सिम्पटम, कैसे कर सकते हैं और क्या लक्षण हैं? देखिए, ये तो बहुत सारे आज नहीं बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए हैं और बहुत मीडिया आप लोग बहुत इसमें पहल किए हैं, हम लोग भी बहुत बोले हैं। बट आई रियली डोंट नो, आई ऑनेस्टली डोंट नो कि सच में जो लोग बोल रहा है फॉर मी एंड फॉर यू जो सुन रही हैं, जो इंटरव्यू ले रही हैं, क्या आप सच में ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन अपना करती हैं घर में? हुँ, क्या आप शीशे के सामने महीने में 1 दिन, जिस दिन आपका मेंस खत्म हो जाता है और अगर आप मेनोपॉज़ल हैं, तो कोई भी 1 दिन चुन लीजिए महीने का। बोल लीजिए कि हर हर अमावस के दिन या हर एनी वन डे ऑफ द मंथ यू डिसाइड कि आप उस दिन नहाने के बाद हर इंसान के बाथरूम में शीशा नहीं है तो प्लीज लगवाइए। शीशे के सामने खड़े होके अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है, हम बीमारियों में फंसते क्यों हैं? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमको नहीं होगा, मतलब जो चीज बुरा है वो दूसरों के साथ होगा, मेरे साथ नहीं होगा। ये सबसे पहले हम लोग को विचारधारा अपने दिमाग से निकालना है। हुँ। हमेशा लगना चाहिए शायद मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो मैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन, मैं अपने आप को जांचूं और मैं मेरे अंदर की जो कमियां हैं उसको जल्द से जल्द पकड़ूं और उसको जल्द से जल्द सुधारूं। जी। और ठीक है। साथ ही अगर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करें, कोई महिला है, किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो और वो ठीक हो गया हो और बाद में वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, तो क्या वो महिला अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कर सकती है या नहीं कर सकती है? या कोई दिक्कत आती है ऐसे में? इट ऑल डिपेंड्स कि अगर ब्रेस्ट कैंसर के बाद उसका कितना रेडिकल मैस्टेक्टमी हुआ है। हुँ, डिपेंड्स कौन स्टेज का वो ब्रेस्ट कैंसर है, उसी से पता चलेगा कि उसी के बाद ही हम बता सकते हैं कि वो ब्रेस्ट फीड करा सकती है कि नहीं करा सकती है। हुँ। तो ये विदाउट नोइंग द स्टेज और क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो किया गया है, ये बताना बहुत मुश्किल है। जी। तो एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले आपको यू हैव टू सी योर ब्रेस्ट, दोनों ब्रेस्ट को आप देखिए, आपके दोनों निपल सेम लेवल पे होने चाहिए, साइज लगभग सेम होना चाहिए। अगर आपको लगता है एक ज़्यादा बड़ा एक थोड़ा थोड़ा छोटा है तो अ, वो एक नोटेबल चीज़ है, यू कैन कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर दैट, एक हुँ, डॉक्टर से मिल सकते हैं। आपके निपल्स क्या रिट्रैक्टेड है, मतलब अंदर की तरफ धँसे हुए हैं, तो वो भी एक चीज़ है जो एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। हुँ। फिर जैसे आप ऑरेंज या ऑरेंज को हिंदी में क्या कहते हैं? नारंगी। नारंगी, नारंगी का छिलका आप देखे हैं? उसमें जैसे छोटे-छोटे दाने, 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 दाने दाने जैसे होते हैं ना अंदर से पुल्ड इन, हुँ, तो आपका क्या जो चमड़ा है इस तरह से अंदर की तरफ धँस रहा है, ये तीसरा हुआ। चौथा हुआ एग्जामिनेशन। अब कैसे करते हैं? ऐसे-ऐसे करके नहीं एग्जामिन करते हैं। नॉट विद दीज़ 2 फिंगर्स, ये दोनों फिंगर से नहीं करते हैं। विद द फ्लैट ऑफ योर पाम, इसको फ्लैट कीजिए और बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ। तो ऐसे-ऐसे करके अपने आप को राउंड राउंड सर्कुलर मूवमेंट पे एग्जाम अंडर आर्म्स को भी एग्जामिन कीजिए कि आपको थंब नहीं यूज़ करना है। थंब नहीं यूज़ करना है, जस्ट फिंगर्स, ठीक है ना? उसको राउंड राउंड मूवमेंट से आप एग्जामिन कीजिए कि आपको कोई लंप तो नहीं फील हो रहा है। और ये वंस इन अ मंथ 5 मिनट आपको अपने ब्रेस्ट को देना चाहिए। जी।
मैम बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों आप ये समझ पाए होंगे कि किस तरीके से आप सेल्फ एग्ज़ामिन कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसे सिम्पटम्स हैं जिसे आप देख सकते हैं और साथ ही रेगुलर टेस्ट करवाना कितना ज़रूरी है। क्योंकि ये जो कुछ भी ऐसी बीमारी है वो किसी को भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या कुछ देखना है और क्या चीज़ें पे ध्यान देना है ये हमने आपको बताया। तो आशा करती हूँ जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।